अगर आपको अपनी वेबसाइट पे या डायरेक्टली कोई पेमेंट का मेथड चाहिए जिससे आप अपने कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट कर पाओ ना, तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, आपको क्यों इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है एक पेमेंट गेटवे, आप कैसे अपने लिए एक सूटेबल पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर सकते हो, और कुछ टॉप पेमेंट गेटवे ऑप्शंस जो इंडिया में अवेलेबल है विद कंपैरिजंस। उसके बाद हम लास्ट में एक्चुअल इंटीग्रेशन मेथड भी देखेंगे एक पूरे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो पेमेंट गेटवे एक ऐसा पोर्टल है जिसको आप अपनी वेबसाइट में लिंक करके या फिर डायरेक्टली पेमेंट गेटवे के ही किसी लिंक या पेज के थ्रू आप अपने कस्टमर से पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये फैसिलिटेट करते हैं आपको कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। तो आपको पेमेंट गेटवे क्यों चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेमेंट गेटवे होने से वेबसाइट पे आपके सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां आपको कोट लेना पड़ता है, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस टाइप ऑल्सो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के फिक्स्ड प्राइजेस हैं तो आप डायरेक्टली अगर पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करोगे ना, तो चांसेस है बंदा विदाउट कॉलिंग यू, मीटिंग यू, अपनी कंफर्ट जोन से ही वो सर्विसेज खरीद लेगा। एंड सेकेंडली, क्योंकि पेमेंट कलेक्शन में आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा, यू आर सिटिंग एट कंफर्ट ऑफ योर होम, और कोई और रात को 2 बजे भी प्रॉब्ली आपकी वेबसाइट से सेल्स करवा रहा है, तो इससे आपका टाइम भी बचता है और कस्टमर्स के लिए भी काफी कन्वीनियंट हो जाता है। तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करते टाइम? तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि वो आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा, मतलब कितना चार्ज करेंगे हर ट्रांजैक्शन पे। टिपिकली ज्यादातर पेमेंट गेटवेज ना कहीं 2 से 3% के बीच में चार्ज करते हैं ऑन एनी ट्रांजैक्शन। तो मतलब मान लो अगर 100 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है तो वो 2% काट लेंगे, यानी 2 रुपये काट लेंगे और बाकी 98 रुपीज़ आपको दे देंगे। तो आप डिफरेंट पेमेंट गेटवेज कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा आपके लिए सही सस्ता पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ ये फैक्टर देख के डिसाइड नहीं करना। सेकेंड फैक्टर है मोड ऑफ पेमेंट। अब हर कस्टमर के पास ज़रूरी नहीं है क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो या फिर प्रॉबेबली यूपीआई हो, तो डिपेंडिंग ऑन पेमेंट गेटवे कितने मोड्स ऑफ पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको फॉर कलेक्शन ऑफ पेमेंट, और आपके ज़्यादातर कस्टमर्स किस वे में पे करते हैं, आपको ये फैक्टर भी डेफिनेटली कंसिडर करना है। जितने ज़्यादा मोड ऑफ पेमेंट इंक्लूडेड होंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। थर्ड पॉइंट है लिमिट्स। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट कुछ पेमेंट गेटवेज की ना कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स होती है जिसके अंदर ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अब जब तक आप कोई हाई टिकट प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, मतलब मान लो आप कोई रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर रहे हो जहाँ बहुत ही हाई ट्रांजैक्शंस होने वाली है, आपको लिमिट्स की फिक्र करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। एक एवरेज बिजनेस के हिसाब से लिमिट्स अच्छे से कवर्ड होती है। फिर भी आप चाहो तो आप उस पेमेंट गेटवे से चेक कर सकते हो। देन डिपेंडिंग ऑन आपके क्लाइंट्स कहाँ के हैं, अगर तो आपके क्लाइंट्स इंडिया के ही हैं तो ये पॉइंट आपके लिए वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप कल को एक्सपैंड करना चाहते हो या करेंटली भी आपकी पेमेंट बाहर से भी आ रही है, तो आपको ये डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा कि आपका पेमेंट गेटवे इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए क्या कॉस्ट आता है, क्या कन्वर्जन चार्जेस होते हैं, सारी डिटेल्स अच्छे से। देन यार, ये तो पैसे का मामला है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप एक सेफ और सिक्योर पेमेंट गेटवे ही रखो, तो सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना। एंड अगर आप खुद ही इंटीग्रेट करने वाले हो, जैसे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आपके लिए ईज ऑफ इंटीग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। एंड लास्टली, आपको चेक करना चाहिए कि कोई और फीस तो नहीं है। हर ट्रांजेक्शन पे एक पर्टिकुलर कॉस्ट होगा, वो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात कर ली, लेकिन क्या कोई सेटअप फी, मेंटेनेंस फी या किसी भी और तरीके की एनुअल फी तो नहीं है उस पेमेंट गेटवे में? अगर है तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल मेकिंग योर डिसीजन। अब कौन कौन से पेमेंट गेटवेज आप यूज कर सकते हो इंडिया में? फर्स्ट ऑप्शन इज रेजरपे। इसमें आपको 2 to 3% का कॉस्ट आएगा डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की पेमेंट है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, या क्या अमाउंट
है पेमेंट का, तो जितने भी मैं कॉस्ट मेंशन करूंगी वो बिना जीएसटी के होंगे, ध्यान रखना उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। इसके अलावा आपकी कोई सेटअप या एनुअल मेंटेनेंस फी नहीं है, रेजर पे बिल्कुल फ्री है शुरू करने के लिए। इसमें कार्ड्स के थ्रू, डेबिट क्रेडिट दोनों, यूपीआई के थ्रू, किसी पेमेंट वॉलेट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ईएमआई का भी ऑप्शन है, लेकिन उसमें कॉस्ट ज्यादा रहेगा। ये गेटवे आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा काफ़ी सिक्योर पेमेंट गेटवे है एंड इनफैक्ट नोटिफाई करने के लिए या डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को पेमेंट का लिंक भेजने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है थ्रू ईमेल और एसएमएस जस्ट बाय अ क्लिक। नेक्स्ट है आपका पेटीएम, जिसमें कॉस्ट है सिर्फ 2% का, और ये पेमेंट गेटवे भी कोई और फीस नहीं चार्ज करता, तो सिर्फ उतना ही ट्रांजैक्शन पे ही कॉस्ट लगेगा। उसके अलावा आप इसमें पेटीएम वॉलेट के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो। एंड एक बार आई वुड से कि आप मोड्स फिर से चेक कर लेना, बिकॉज बहुत बार अपडेट होते रहते हैं। एंड यहाँ पे भी आप इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। इसमें आपको इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्टेंस भी मिलेगा, तो जो इंटरनेशनल कार्ड्स होते हैं वो भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। और इस गेटवे की खास बात ये है ना कि आपको एक की अकाउंट मैनेजर भी मिलेगा जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व कर देगा। नेक्स्ट है पेपाल। सो पेपाल में आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स पे 4.4% का कॉस्ट आता है। उसके अलावा कन्वर्जन रेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आईएनआर में पैसे नहीं कलेक्ट हो रहे, तो कन्वर्जन रेट जो भी एक्चुअल कन्वर्जन रेट है उन्हीं के हिसाब से डिपेंड करेंगे। लेकिन क्योंकि कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, आई फील थोड़ा महंगा हो जाता है। इसमें ऑफकोर्स इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट होती है और लगभग सारे ही पेमेंट मोड्स एक्सेप्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पेमेंट गेटवे है पेयू, जिसमें भी 2% का कॉस्ट आता है। इसमें ना डिफरेंट प्लान्स है, तो 3 तरीके के प्लान है, जिसमें से जो स्टार्टर प्लान है उसमें आपका कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, मतलब कोई भी आपका सेटअप या मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। लेकिन बाकी 2 हायर प्लान्स में आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट देना पड़ेगा। इसमें आप किसी भी कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू, नेट बैंकिंग या इवन ईएमआई के थ्रू पेमेंट कलेक्शन कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ये आपको डिफरेंट करेंसीज का ऑप्शन दे देता है। इनफैक्ट ये आपको मल्टी करेंसी सपोर्ट दे देता है। उसके अलावा अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करनी है तो वो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। नेक्स्ट है इंस्टामोजो। इसमें भी आपको 2% का कॉस्ट लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ 3 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अगर आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि 50-100 रुपए, तो फिर वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है वो हर प्रोडक्ट पे 3 रुपए लगाना। लेकिन अगर आपकी हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शन है तो आप 2% मान सकते हो, जो बाकी के पेमेंट गेटवे से सिमिलर है। लेकिन इस पर्टिकुलर में भी ना बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स होते हैं, और जो स्टार्टिंग वाला फ्री वाला प्लान है ना, उसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा भरना पड़ता है, 5% देना पड़ता है, और बाद के प्लान्स में आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा साल का। तो आप वो चीज़ कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो इफ दैट वर्क्स फॉर यू। इसमें पेमेंट कलेक्शन आप डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू तो कर ही सकते हो। उसके साथ साथ इंटरनेशनल कार्ड्स के थ्रू या एनईएफटी या आईएमपीएस के थ्रू भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये मोड्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। इंटरनेशनल पेमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट अगेन कॉस्ट कुड बी डिफरेंट। उसके अलावा भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज के ऑप्शंस हैं, जैसे कि पेकुन, ज़ाक पे, कैश फ्री पेमेंट्स वगैरह वगैरह। इनफैक्ट अगर आप एक एडिशनल ऑप्शन देना चाहते हो ना अपने कस्टमर्स को, ये पेमेंट गेटवे का रिप्लेसमेंट मत समझना, बट एक एडिशनल ऑप्शन समझ लेना। तो आप अपने यूपीआई का या गूगल पे का जो कोड है उसकी इमेज भी अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो, अगर लोग आपको डायरेक्टली पे करके आपको इन्फॉर्म कर पाए। ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज दे विल चेक विद यू, बट फॉर स्मॉलर बिजनेसेस वो भी काम करता है। तो अब मैं आपको ना डेमो दूंगी रेजर पे के साथ कि आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो पेमेंट ऑप्शन अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन बिफोर दैट आपको रेजर पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं भी करना चाहते, यू कैन ऑल्सो साइन इन विद गूगल, वही आपका अकाउंट हो जाएगा। एक बार आपने साइन इन कर लिया, उसके बाद आपको अपनी बैंक और पैन कार्ड वाली डिटेल्स भी मेंशन करनी पड़ेगी, एड्रेस भी देना पड़ेगा। याद रखो ये पेमेंट कलेक्शन का मामला है, एंड कुछ भी डिजिटल हो रहा है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहीं पे भी नहीं छुपा हुआ। तो ये जो सारी वेरिफिकेशन और प्रोसेस है उसमें आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। एक बार आपका अकाउंट रेडी हो गया, उसके बाद आप अपनी इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आप 3 तरीके से पेमेंट कलेक्शन कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट पे पे नाउ का बटन डाल सकते हो,
जो तो हम देखने ही वाले हैं। उसके अलावा 2 और ऑप्शंस है कि आप एक पेमेंट पेज बना सकते हो जो आप डायरेक्टली लिंक अपने कस्टमर्स को दे दो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और आप बनाना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो डेफिनेटली चेक कर लेना, जिससे आप फ्री में भी वेबसाइट बना सकते हो। एंड तीसरा ऑप्शन होगा कि आप डायरेक्टली पेमेंट लिंक उनको भेज सकते हो ऑन देयर फोन और ईमेल आईडी। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पेमेंट लिंक्स पे आप जाओगे, क्लिक ऑन क्रिएट पेमेंट लिंक। अब इसमें आप अमाउंट डाल दो, पेमेंट किस चीज़ के लिए ले रहे हो वो डाल दो, और जिस कस्टमर को भेज रहे हो उसको अगर आपको नोटिफाई करना है तो आप नोटिफाई भी कर सकते हो ईमेल या एसएमएस के थ्रू डायरेक्टली। देन यू कैन मेंशन अ रेफरेंस आईडी, और अगर आपको कोई एक्सपायरी डेट लिखनी है, मतलब इस डेट से पहले पहले ही ये प्राइस एप्लीकेबल है, तो आप मेंशन कर सकते हो, वरना नो एक्सपायरी पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब आपको पार्शियल पेमेंट इनेबल करनी है या नहीं करनी है वो भी मेंशन कर सकते हो। कुछ और लिखना चाहते हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो। अभी ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको डायरेक्टली क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है, और आपका लिंक यहाँ क्रिएट हो गया है, जिसको आप कॉपी भी कर सकते हो या कस्टमर्स के पास ऑलरेडी मेल के थ्रू चला गया होगा तो वो डायरेक्टली वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था पेमेंट लिंक क्रिएशन, जो आप एक स्पेसिफिक पेमेंट के लिए कर रहे हो। अब अगर आपकी वेबसाइट ही नहीं है, आपको पूरा पेमेंट पेज बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो? आपको क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करना है। आपको किस टाइप का पेज चाहिए आप देख सकते हो अपना खुद का। स्टार्टिंग से तो मैं बोलूँगी मत ही बनाओ, आपको जो भी काइंड ऑफ पेज है आप उस हिसाब से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये एरिया में आपका लोगो और आपका नाम आएगा, विच आई एम नॉट शोइंग इट हेयर। फिर आप पेज का टाइटल लिख सकते हो, किस चीज़ के लिए है ये पेमेंट। ठीक है, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। मान लो अगर आप किसी सोप का बिज़नेस कर रहे हो तो आप सोप का नाम लिख सकते हो। उसके बारे में इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अटैचमेंट और इन सब चीज़ों के भी ऑप्शंस हैं आपके पास। और ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस डालना होगा। तो अमाउंट, व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी लेट कस्टमर्स चूज़। जैसे कि मान लो आपकी एक सोप है 50 रुपीज़ की, वैसे ही आप चाहो तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, या फिर एडवांस्ड ऑप्शंस में जाके आप क्वांटिटी पे लिमिट भी डाल सकते हो। ईमेल, फ़ोन नंबर, आपको जो भी कस्टमर से डिटेल चाहिए वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, एंड डायरेक्टली दे विल गेट ऑप्शन टू पे। उसके अलावा अगर आपको और आइटम्स चाहिए तो आप और आइटम्स भी डाल सकते हो। सी तो हमने एक आइटम डाल दिया, अगर आपको 2 आइटम डालने हैं तो यहाँ पे और डाल सकते हो। कोई 70 रुपीज़ का है, ठीक है, ये सेकेंड आइटम हो गया। आप इसको ड्रैग करके ऊपर भी लेके जा सकते हो। आपको इनपुट फील्ड चाहिए, कस्टमर का और कोई डिटेल चाहिए तो आप वो ले सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ये सब क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्रिएट एंड पब्लिश पेज करना है। ये करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का एक लिंक भी जनरेट कर सकते हो। देखो ये लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है, लेकिन आप इसको कॉपी या शेयर करने की जगह इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से भी नाम डाल सकते हो यहाँ पे जो आप चाहो। अब अगर आपने ये पेज क्रिएट किया है, वहीं से आप अपनी वेबसाइट पे ये पेज का लिंक डालना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ से आप हाइपर लिंक बटन भी क्रिएट कर सकते हो, जो आप अपनी वेबसाइट में एज इट इज़ डाल दोगे। इस तरीके का कुछ बटन आएगा, आप साइज़ और ये सब चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आपको कोड मिल जाएगा जो आप HTML कोड को आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो। और अगर आपने वेबसाइट बनाने का वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो चेक कर लेना, उसमें ही एक HTML का भी ब्लॉक होता है। आप HTML ब्लॉक लेकर डायरेक्टली ये डाल दोगे तो पेमेंट बटन आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप पेमेंट बटन पे जाओ, डायरेक्टली पेमेंट बटन ही क्रिएट करो। तो यहाँ पे भी आप अगेन सेम टाइप के ऑप्शंस है आपके पास, सेम प्रोसेस करना है, आपको अमाउंट डालना है। तो क्या टाइटल है, किस चीज़ के लिए आप ले रहे हो, लेट्स से सोप 3, बटन पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, पे नाउ, बाय नाउ, गेट नाउ, जो आप चाहो वो आप लिख सकते हो। देखो ये चेंज हो रहा है। थीम्स, इनके पास कुछ ऑप्शंस है, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ब्रांड कलर भी चूज़ कर सकते हो। ये सब ऑप्शंस है आपके पास बटन टाइप के। ठीक है, अभी हम चेंज नहीं करेंगे। और इसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर दो। फिर आपको अमाउंट मेंशन करना होगा कि आपको कितना अमाउंट लेना है। फिक्स्ड अमाउंट या आइटम्स विद क्वांटिटी सेम पहले की तरह। तो आप मतलब फिक्स्ड अमाउंट वो हो जाएगा जैसे आप किसी चीज़ की फ़ीस ले रहे हो, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। आइटम्स विद क्वांटिटी तब हो जाएगा जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो।
ठीक है, ये आपने अमाउंट डाल दिया। अब मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हो यहाँ पे, ज़रूरी नहीं एक ही चीज़ डालो, मल्टीपल ऐड करके सेम टाइप से सोप 1, सोप 2, सोप 3, सोप 4 जो भी लेना है किसी को देख सकता है। जैसे यूजुअली क्या होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स में कस्टमाइजेशन होती है, आप एक पर्टिकुलर चीज़ ले रहे हो, उसमें अलग अलग साइजेस हो सकते हैं या अलग अलग फ्लेवर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी काम आती है। आपको कस्टमर से क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ईमेल, फ़ोन नंबर, कुछ और चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हो, वरना नेक्स्ट कर दो। और अब आपका ये पेज तैयार हो गया है। आपको सिर्फ क्रिएट बटन करना है, आपको इसके बाद HTML लिंक मिल जाएगा जो आप डायरेक्टली अगेन कॉपी करके अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो और अगर आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप नीचे कमेंट करो, एंड इफ यू वांट एनी सर्विसेज फ्रॉम अस, अगेन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर आवर वेबसाइट लिंक्स एंड आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए मेक श्योर टू चेक दीज 2 वीडियोस आउट एंड लाइक दिस वीडियो। लाइक करना मत भूला करो यार।